हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज फाइनली टीजीटी 2016 में जो वैकेंसी आई थी, टीजीटी पीआरटी की वैकेंसी, उसका आज फाइनल आप समझ सकते हैं कि फाइनल ऑर्डर आ गया है। अब आगे इस पर कोई सुनवाई नहीं होनी है। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट को मैंने पहले ही कहा था, पहले पिछली वीडियो में भी आपने कई बार देखा होगा कि मैंने कहा था कि ये एक सबसे अच्छा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टाइमलाइन दे दिया जाए। तो टीजीटी पीआरटी के रिलेटेड गवर्नमेंट को 3 महीने का टाइमलाइन दे दिया गया, मतलब 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया जो है पूरी कर लेनी है सरकार को। अब उनका जो टाइम है वो आज से ही, यानी कि जिस दिन जज ये जो ये इसका ऑर्डर पास हुआ, आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, यानी 15 तारीख को, 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर से वो 3 महीने यानी 90 डेज के अंदर गवर्नमेंट को इस सारी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ये एक बहुत अच्छी बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाइमलाइन दे दिया गया। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कल वाले वीडियो में कहा था कि जो पंचायत सचिव के रिलेटेड जो ये कल बहस हुई, जो वहाँ पे बहस हुई थी, सुनवाई हुई थी, उसमें पंचायत सचिव का तो रास्ता तो साफ हो गया ज्वाइनिंग का, लेकिन एक टाइमलाइन शायद नहीं दिया गया था उसमें पंचायत सचिव के केस में। क्योंकि आज फिर से पंचायत सचिव के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे, अजीत कुमार साहब, उनके द्वारा कहा गया कि टाइमलाइन पंचायत सचिव के केस में भी एक टाइमलाइन दे देने के लिए, लेकिन जज महोदय के द्वारा ये कहा गया कि चूंकि पंचायत सचिव का जो ऑर्डर है वो कल ही लिखा जा चुका है, उस पर साइन किया जा चुका है, तो उसमें ऐसा कुछ अब फेरबदल करना संभव नहीं है, इसलिए उसमें टाइमलाइन नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट को दोनों नियुक्तियां जो है विद इन टाइम बहुत जल्द करनी पड़ेगी। ये टीजीटी पीआरटी से रिलेटेड है वो तो 3 महीने के अंदर, और उसी के आसपास समझिए इतने ही दिनों में पंचायत सचिव की भी नियुक्ति, सबकी नियुक्ति हो जाएगी। तो आज का दिन जो है सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। टीजीटी जो नॉन ज्वाइंट टीचर थे उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर ने कहा था कि नहीं, अब सिर्फ जो ज्वाइंट टीचर हैं उनकी नौकरी को सुरक्षित रखा गया है, और जो पेटिशनर हैं उनको ही नियुक्ति प्रदान की गई, सिर्फ उनको ही मेरिट लिस्ट बनाया जाना है। लेकिन मैं आप मेरे किसी वीडियो में देखिए, मैं हर बार ये कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रही थी, ऐसा फाइनली ऐसा नहीं हुआ। मैंने बोला था कि हाँ, पिछले जो जजमेंट आया था, जो ऑर्डर आया था लास्ट डे, उसमें बहस के आधार पर मैंने ये बोला था कि ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके आधार पर जो बाहर होंगे ज्वाइंट टीजीटी, उस पर उसको समायोजन की बात की गई थी, क्योंकि उस दिन कपिल सिब्बल साहब ने ऐसा ही कहा था। लेकिन मैं हमेशा से, आप अगर मेरे वीडियो को अच्छे से फॉलो करते होंगे, तो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि इसके दो विकल्प हैं। एक तो विकल्प है जो सीट वैकेंट है, जो ज्वाइंट टीजीटी के अलावा जो सीट है उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए, या नहीं तो ओवरऑल एक मेरिट लिस्ट तैयार करके फिर जो ज्वाइंट टीजीटी है उनका समायोजन किया जा सकता है। यही दो रास्ते हैं गवर्नमेंट के पास, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ के आधार पर जो नियुक्ति की जानी है, मैंने पहले बताया था कि वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसा गवर्नमेंट के द्वारा जो दलील दिया गया था उसमें 40,000 सीटें क्रिएट करनी थी। वैसे ये दलील कहीं भी तथ्यात्मक रूप से सही प्रतीत नहीं हो रहा था, क्योंकि उतनी सीटें क्रिएट गवर्नमेंट को नहीं करनी पड़ती, मुश्किल से 7-8 हज़ार के आसपास सीटें क्रिएट करनी पड़ती। लेकिन जो सामने वकील थे, यानी नॉन ज्वाइंट टीजीटी के वकील थे, उनके द्वारा इसको काटा नहीं गया, तार्किकता के आधार पे, लॉजिक के आधार पे इसको नहीं उसको काटा गया। इसीलिए कपिल सिब्बल साहब ने पिछले हियरिंग में क्या हुआ था कि उन्होंने कन्विंस कर लिया था जज महोदय को कि इतनी सीटें क्रिएट करना संभव नहीं है। आज भी जो जब ये हुआ कि जो वैकेंट सीटें हैं 400, आप ये समझिए कि टोटल 17,572 सीटें थी, 17,572 है ना, टोटल सीटें थी 17,572। उसमें से कपिल सिब्बल साहब के द्वारा ये कहा गया था कि आपको 9917 सीट जो टीचर थे उनकी अनुशंसा की गई थी नियुक्ति के लिए, लेकिन उसमें से ज्वाइन किया गया था सिर्फ 8738। तो 8738 जो है ज्वाइन किया गया था पहले, है ना, 8738 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो बाकी जो वैकेंट सीटें थी इसके अलावा 17,572 में से जो बाकी बची सीटें, इसी में से आप समझिए कि 425 फाइनली आज ये क्लियर हो गया कि टोटल जो है 425 पेटिशनर हैं जो हाईकोर्ट में थे। उस दिन 216 की बात की गई थी, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि टोटल 425 पेटिशनर थे। तो इनको भी समायोजन किया जाना है मिनिमम कट ऑफ के आधार पे ही। तो आप ये समझिए कि 8738 में अब ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब 8 5 13 हो गया आपका, 3 2 5 1 6 हो गया,
फिर आपका 7 4 11, 8 1 9 9163 कुल लोगों का ये समायोजन मतलब नियुक्ति होगी। अब 17,572 में से हम 9163 9163 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 12 में से 8 जाएगा तो 9 हो गया। फिर आपका C6 0 हो गया। फिर आपका 5 में से 1 गया 4 और फिर 7 17 में से 9 गया 8, 8409 टीचर। यानी इस पे क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। इतनी पोस्ट आप समझिए कि अब इतनी सीटें वैकेंट मानी गई है, खाली जो सीटें हैं वो इतनी सीटें वैकेंट मानी गई हैं, 8409 सीटें, है ना। तो इसी के आधार पे इसमें अब जितने टीचर जिस सब्जेक्ट के जितने होंगे उसी के आधार पे डीवी होगा। ये पुराना डीवी जो था वो इसी के आधार पे हो रहा था, फिर उसी जिस डीवी पे रोक लगी थी वो फिर से कंटिन्यू बहुत जल्द कंटिन्यू उसको किया जाएगा। और डीवी के बाद जो भी होगा वो ज्वाइनिंग सबको एक मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा स्टेट वाइज, उस आधार पे सबको नियुक्ति दी जाएगी। मैंने हमेशा से ये कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, बस यही होगा इस समायोजन की बात कैसे की जाती है, यही एक मैटर था। ज्वाइनिंग तो 17,572 टोटल इतनी सीटें पे तो ज्वाइनिंग होनी है। अच्छी बात ये हुई कि अब 8409 जो है वो जितनी वैकेंट पोस्टें हैं उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसी के आधार पे ये डीबी अभी चल रहा था जिसको अभी पोस्टपोन किया गया था, तो जो डीबी पोस्टपोन किया गया था उसको फिर से अब आगे कंटिन्यू किया जाएगा, बहुत जल्द उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इसमें आज भी जो समायोजन की बात है, 425 जो पेटिशनर हैं उनके समायोजन की बात भी अलग से सीट क्रिएट करके जो नॉन टीजीटी के जो वकील थे उनके द्वारा नहीं कहा ही नहीं गया। अगर इस मैटर पे अगर उनके द्वारा कुछ कहा जाता तो कम से कम ये जो 425 जो पेटिशनर हैं उन इतनी सीटें तो क्रिएट की ही जा सकती थी, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया था, यानी गवर्नमेंट के वकील के द्वारा ये कहा गया था कि 40,000 सीटें क्रिएट नहीं की जा सकती, लेकिन 425 सीटें तो क्रिएट किया ही जा सकता था। लेकिन चूंकि इस तरह की कोई बातें जो सामने वाले वकील के द्वारा कहा ही नहीं गया, संभव था कि अगर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाया जाता और 2136 जो समायोजन की बात थी, जो कपिल सिब्बल साहब उस दिन कह रहे थे पिछले लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट हियरिंग में, उससे पहले वाली हियरिंग में आपने सुना होगा कि 2136 टीचर बाहर हो जाएंगे अगर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, फिर उसके समायोजन की बात की गई थी। उस दिन भी जो नॉन ज्वाइंट टीजीटी के वकील थे जो उनका पक्ष रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके द्वारा उस दिन भी अगर ये कहा जाता या जज महोदय को कन्विंस किया जाता कि जो 2136 प्लस जो पेटिशनर हैं उसके लिए सीट क्रिएट गवर्नमेंट को करनी चाहिए, अगर वो कन्विंस कर लेते तो जरूर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा सकता था कि ठीक है आप 40,000 लोगों के लिए स्टूडेंट के लिए आप सीट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 2-2.5 हज़ार तो सीट ने क्रिएट की ही जा सकती है। लेकिन ये सिचुएशन बना ही नहीं क्योंकि इधर से काउंटर किया ही नहीं गया। फाइनली आज ये हुआ कि अब जो 8409 सीटें हैं उस पर मेरिट लिस्ट यानी उसी आधार पे स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाएगा। उसी के आधार पे अभी डीबी हो रहा था तो उसी डीबी को अब फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है, अच्छी बात ये हुई कि सारी प्रक्रिया जो है आपको कि 3 महीने के अंदर 3 मंथ के अंदर ये सारी प्रक्रिया को फिनिश किया जाना है। अब मतलब गवर्नमेंट इसको लटका नहीं सकती, ठीक है, हो रहा है कर रहे हैं, जब तक चल रहा है, ऐसा सिचुएशन अब इसमें नहीं होगा। ये था टीजीटी पीआरटी से रिलेटेड बातें। अब देखिए, अब अगर हम पंचायत सचिव या बाकी स्टेनोग्राफर हैं एनलिस्ट है उसकी बात करें, आपको पता होगा कि 388 जो है टोटल वैकेंसी है। अब सबकी नियुक्ति होगी जल्दी, बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया भी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो कोई बाधा था ही नहीं। गवर्नमेंट इसको जबरदस्ती का लटका रहा था, गवर्नमेंट के द्वारा इसको बस डिले किया जा रहा था, इसमें कोई बाधा वैसे भी नहीं थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया पिछली यानी कल कि इसको भी नियुक्ति होनी है, लेकिन इसमें टाइम लिमिट नहीं दिया गया। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ डिले करे, लेकिन अब इतना प्रेशर बनेगा गवर्नमेंट पे कि इसको डिले नहीं कर सकती गवर्नमेंट भी। अब तो बहुत जल्दी भी इनकी भी मेरिट लिस्ट बनेगी स्टेट वाइज, और सभी जितने भी पंचायत सचिव के छात्र हैं जो मेरिट लिस्ट में आएंगे 388 सभी लोगों की नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी। तो फाइनली एक लंबे संघर्ष के बाद, लंबे इंतजार के बाद सभी लोगों को जीत हम नहीं कह सकते, जीत तब होता कि एग्जैक्टली स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन आता, लेकिन एक न्याय की बात तो कही जा सकती है। तो इसी को कहते हैं कि न्याय मतलब
जिसको रोका नहीं जा सकता, उसमें समय विलम्ब हो सकता है। फाइनली आज छात्रों के साथ न्याय हुआ, लंबे संघर्ष का परिणाम है, और उन छात्रों को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में ढेर सारी बधाई भी।